अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेडिकल टिप्स बाय फार्मासिस्ट में। तो आज हम बात करेंगे जी, जैसा कि आपको मालूम है सर्दियां हैं तो इसमें यानी कि बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी और सांस की बीमारियां फैलती हैं ठंड की वजह से। तो आज हम बात करेंगे जी जो मोस्ट कॉमन है यानी कि निमोनिया हो गया, फ्लू हो गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे निमोनिया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है जी, जो हमारे लंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम यानी कि उनमें सोजिश हो जाती है। जो हमारी हवा की नालियाँ हैं वो बारीक हो जाती हैं और हमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है। खांसी के थ्रू हमें यानी कि बलगम वगैरह आती है, कई बार पस या रेशा वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे निमोनिया के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके काज क्या है, ये किस वजह से होता है। तो इसके काजेज में बैक्टीरिया भी आ जाता है, वायरस भी आ जाता है। जो मेजर काज है वो है बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, जो यानी कि निमोनिया काज करवाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन है, यानी कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे 15 साल से कम उम्र के बच्चे, और उसके बाद जो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि इम्यूनिटी उनमें कम होती है इसलिए उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, तो एक बहुत यानी कि वेरी डेंजरस डिजीज़ है ये। तो बात करते हैं इसकी सिम्टम्स के बारे में निमोनिया की। तो सबसे पहले आ जाता है जी कफ, हमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है। उसमें क्या होता है जी, बलगम वगैरह आती है। ठीक है, तो बलगम की ये वजह है कि जब ये इन्फेक्शन हमारे लंग्स में होता है तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है यानी कि फाइटिंग सेल्स, हमारे जिस्म के मुदाफ़ती सेल्स, वो आते हैं और इन सेल्स के खिलाफ यानी कि फाइट करते हैं। तो उससे क्या होता है, पस प्रोड्यूस होता है, इनकी रेशा वगैरह, और बलगम प्रोड्यूस होती है। तो वो यानी कि हम खांसते हैं तो बलगम आती है। ठीक है, उसके बाद हमें बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और ठंड बहुत ज़्यादा हमें लगती है। ठीक है, इनके नॉर्मल की निस्बत। उसके बाद जो हमारा सांस है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा होती है सांस लेने में, और हमें थकावट महसूस होती है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं जी यानी कि इसकी मेडिकेशंस के बारे में। ठीक है, तो मेडिकेशन पे जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है यानी कि एंटीबायोटिक हम लेते हैं कि हमारा डॉक्टर एंटीबायोटिक रेकमेंड करते हैं। उसमें आ जाता है जी एजिथ्रोमाइसिन आ जाता है, क्लैरिथ्रोमाइसिन आ जाता है, और टेट्रासाइक्लिन भी हम निमोनिया में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सेवेरिटी पे डिपेंड करता है। तो बात करते हैं जी ये कितने दिनों तक रहता है। तो ये ऑलमोस्ट यानी कि 2 हफ्तों तक अपने सिम्टम्स शो करवाता है ट्रीटमेंट के दौरान ही। अगर 2 हफ्तों तक है तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर इससे बढ़ता है तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो फौरन डॉक्टर से रेकमेंड करें। उसके बाद हम इसे डायग्नोज कैसे करते हैं, तो एक्सरे हम करवा के इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको निमोनिया है तो आप प्लेंटी ऑफ वाटर पिए, पानी पिए, उसके बाद भाप वगैरह लें, ताकि जो आपके एयरवेज हैं इनकी हवा की नालियां वो खुलें और आपको सांस में तकलीफ। तो बात करते हैं जी इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। अगर तो एक बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्ट हुआ है तो हम इसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करवाएंगे। ठीक है, उसमें मैंने बताया है एजिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन वगैरह, विब्रामाइसिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन जिसे हम कहते हैं, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन भी हम इसमें यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो वायरल इन्फेक्शन है तो हम इसमें एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसमें यानी कि ऑस्टियोमेलामीर, टेमीफ्लू आ गया, ज़ूफ्लेजा आ गया। ठीक है, हम ये यूज़ करवा सकते हैं। तो बात करते हैं जी एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड क्लास से बिलोंग करती ड्रग है। ठीक है, ये क्या करती है, जो बैक्टीरिया यानी कि होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देती है। जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो किल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसके यूज क्या है, तो हम इसे निमोनिया में यूज करवा रहे हैं। उसके बाद हमारे कोई भी गले का इन्फेक्शन हो गया या हमारे नाक का इन्फेक्शन हो गया, जिसे सिनुसाइटिस भी हम कहते हैं। ठीक है, या हमारे स्किन का कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई। ठीक है, उसमें भी हम इसे यानी कि यूज करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी एजिथ्रोमाइसिन की हम डोज कितनी रेकमेंड करते हैं। तो इसकी 250 mg की टैबलेट्स भी अवेलेबल है, 500 और 600 mg की टैबलेट्स भी अवेलेबल है। जो 250 वाली है वो दिन में 2 बार हम यूज करते हैं, और जो 500 mg वाली है वो दिन में 1 बार हम यूज करते हैं। ठीक, तो बात करते हैं जी इसके साइड इफेक्ट्स एजिथ्रोमाइसिन के कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहले आ जाता है जी एब्डोमिनल पेन, हमें यानी कि मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शंस हमारे बॉडी पे शो होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद हमें इंडाइजेशन होती है, क्रैम्पिंग होती है, नाउजिया वॉमिटिंग जो कॉमन है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। तो अगर इसका जो सोल्यूशन यही है कि हम यानी कि सीजनली यानी कि इसकी वैक्सीन करवाएं, यानी कि निमोनिया की वैक्सीन अवेलेबल है। उसमें फ्लू की वजह से भी ये हो सकता है, तो उसमें फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल है, जो एनुअली हमें एक इंजेक्शन यानी कि लगाया जाता है। ठीक है, तो वैक्सीन अच्छी हैं, अगर आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह उससे यानी कि वैक्सीन परमानेंट इसका हल तो नहीं है, लेकिन यानी कि हमारे जिस्म को इम्यून कर देती हैं यानी कि बीमारी के खिलाफ।